बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। राम एक बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता था। दूसरी ओर श्याम थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। मैं खेतों पर जा रहा हूँ। लक्ष्मी, मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है, लाती हूँ। यह लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है जी, आप बस अच्छे से अपना काम निपटा कर घर जल्दी आ जाना। इतना कहकर राम अपने खेतों की तरफ चल देता है और दूसरी ओर श्याम ज्यादा देर तक सोता रहता था। अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है। तुम अभी तक सो रहे हो, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम इतना सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? आप अपना काम समय पर कर लीजिए, इतना आलस मत कीजिए वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे खाना तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी नहाकर आ जाइए, इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके अलसीपन की वजह से। अरे अब बस भी करो, सुबह से सुनाई जा रही हो चला जाऊंगा। अरे खाने में बस ये दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं, जिसमें यह दाल चावल ही खाने को मिलेगी। आपको अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाइए। इसको बोलने से अच्छा तो मैं यह दाल चावल ही खा लेता। ठीक है, तो मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे राम भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ श्याम भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बोल सकूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोतूंगा। चलो अब थोड़ी सी जोताई कर लेते हैं। भूख लग गई, चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से काम करूंगा। राम खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी वहाँ एक साधु बाबा आ गए और बोले, अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा जी, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है, ये मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और चटनी बनाई है, खा लीजिए। वहाँ राम के पास कौन आया है? कोई साधु बाबा लगते होते हैं। चलो चलकर देखा जाए। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। जी बाबा, आप यहाँ बैठकर खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा जी, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा जी, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा जी, आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। मेहनती किसान हमेशा सफल होते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। बाबा जी अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीजों की पोटली निकलते हैं और उन्हें राम और श्याम को देते हैं। बाबा जी, ये किस चीज के बीज हैं? क्या ये कोई विशेष फसल के हैं? यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो दोगे तो यह तुम्हें वही देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। हम आपकी बात समझ गए हैं बाबा जी, मैं इन्हें बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन ये जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि क्या जरूरत है? यह बात हमेशा याद रखना,
जादू उसके लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। यह बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी यह फल देंगे। जी, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों का अच्छे से ध्यान रखेंगे और इन्हें बहुत प्यार से सींचेंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। साधु बाबा से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद दोनों अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में राम श्याम से कहता है, श्याम भाई, यह जादुई बीज बहुत अनमोल है। बाबा जी ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचें तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें रखकर अपने खेत में बोने वाला हूँ। लेकिन यह जादुई बीज है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कोई खास असर होने वाला है। ये खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान का भी इस समय हम पर बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु बाबा मिले। लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो। वह बाबा जी किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु बाबा ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की खूब सेवा करूंगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल लगाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अजी, आप बस इंतजार नहीं करिएगा, आप कल सुबह ही जाकर इन्हें बीजों को लगा देना। हाँ भाग्यवान, यह बीज कहीं भाग नहीं जा रहे हैं। कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगाऊंगा। मैं आज खेत में ज्यादा समय बिताऊंगा। बाबा जी ने मुझे जो बीज दिए हैं वह आज खेत में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। जी, आप सही कह रहे हैं। इन बीजों का अच्छे से देखभाल कीजिएगा। यह लीजिए, आपका खाना समय निकालकर खा लीजिएगा। क्या आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज बोना है ना? और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। साधु बाबा जी ने जो आपको जादुई बीज दिए थे उसको खेतों में बोना है। जल्दी उठिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों मुझे बार बार याद दिला रही हो? जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, मुझे लगा भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहाकर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। जी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? लक्ष्मी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को भी अच्छे से बो दिया है और पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। जितना ज्यादा खेतों की देखभाल करूंगा उतना ही अच्छा रहेगा। आपने आज खेत में बीज बो दिए ना? उसे अच्छे से बो दिए है ना? और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दिए है ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज सारे बीज बो दिया, पर मैं आज पानी नहीं डाल पाया हूँ। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं पानी डाल दूंगा। लेकिन बाबा जी ने कहे थे कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो, वे जादुई बीज हैं, वे खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। बाबा जी ने कहा है कि बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। तुमने देखा ना, राम अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। मैं कल जाकर उनमें पानी डाल दूंगा। राम ने अपने बीज को खेत में बो दिया और हर दिन उसमें पानी देने लगा और उसकी देखभाल करने लगा। उसने अपनी बीज का बहुत अच्छे से देखभाल किया। दूसरी ओर श्याम ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है तो इतना देखभाल करने की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद राम की खेत में हरी भरी तरबूज की फसल आई, जो देखने में गोल गोल मोटी ताजी थी। प्रत्येक तरबूज का साइज आम तरबूज से काफी बड़ा था। उन्हें देखकर राम बहुत खुश हुआ। उसने यह बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई
और वह दोनों तरबूज की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। जी हाँ, सच में तो बहुत अच्छी तरबूज की फसल आई है। इतने बड़े तरबूज तो मैं आज तक नहीं देखी हूँ, और ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। दोनों तरबूज तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी तरबूजों से भर जाती है। जब उसकी पत्नी तरबूज की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने तरबूज तोड़े थे वहाँ पर दोबारा से नए तरबूज लग जाते हैं। जी देखिए, यह क्या हुआ? अभी हमने इन फसलों से इतने सारे तरबूज तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से तरबूज आ गए। हाँ, तो सच में जादुई बीज है। लगता है इनकी फसलें कभी खत्म नहीं होती। हाँ लक्ष्मी, यह बीज तो सच में जादुई है। अभी तो हमने इतने सारे तरबूज तोड़े थे और फिर से उतने ही तरबूज आ गए। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो इन तरबूज को बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर श्याम के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। श्याम अपने खेत में फसल को देखने के लिए पहुंचा तो अपने फसल को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे यार, जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वह साधु बाबा ने हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला कि यह जादुई बीज है, जबकि ये तो कोई साधारण बीज है। तभी श्याम की नजर राम की खेतों पर जाती है। उसका खेत तरबूज की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख श्याम राम के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह साधु बाबा ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु बाबा ने हमें जादुई बीज तो दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनको प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत और प्यार से पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया, और उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने यह क्या कर दिया? यह बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरे ही गलती है। अगर मैंने भी इन्हें बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में राम की तरह तरबूज की फसलें लहर रही होती। राम ने तरबूजों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर श्याम को पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिला।